ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। 8वां अध्याय। शशिकला का गुप्त स्थान में सूर्यसन के साथ विवाह की बात जानकर राजाओं का स्वभाव के प्रति क्रोध प्रकट करना तथा सूर्यसन का मार्ग रोकने का निश्चय करना। व्यास बोले पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु की कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाए, मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तु स्वीकार करें। अब यह विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे नरपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्रात पुत्री को समझा बुझा कर अवश्य लाऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चले। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नरपगण, प्राप्त काल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊँगी। इस समय आप लोग जाए। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्राप्त कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सभी संपत्ति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राज्यगण उसे सत्य मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वे मध्य काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह करते संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नादि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य वस्त्राभूषण पहनाकर और उसे वेदी रसित गर्भ में ले जाकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विष्ट आश्रम अद्य 2 वस्त्र गौ और दो कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उधर हड्डियों वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशव वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजद्वार आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूज्य श्रेष्ठ व सुदर्शन को कौटुक मंडप में ले गए। तदनंतर विधि की जानकार स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्राभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापन करके और विधिवत गड्ढा उठी देकर कौटुकागार में कौटुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सिक्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने कुल तथा गोत्र की समस्त सिद्धियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से छूटे तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मद सुरवन के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने सर्वन भूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर 100 अतिनियां प्रसन्नतापूर्वक बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य छोटे तथा ऊनी वस्त्र युधिष्ठिर रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊँट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। के तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ। आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो,
आपने मेरा बहुत सम्मान किया, क्योंकि आपने अपनी अपनी रटन में कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल कुशल बंदी जन और मागधों की पुत्री नहीं हो जो भली पार्टी आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं। अतः आप श्रेष्ठ सर्वजन की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक एक उत्तम नरेश हैं और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। ओ मान आश्चर्य है। आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूँ, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से संयुक्त वन में निवास करने। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल बंदी जन और मागुरों की पुत्री नहीं हूँ जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूँ। आप तो अपने ही हैं। आप शेष सर्वजन की मैं क्या स्तुति करूँ। आप एक उत्तम नरेश और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया। ओ मान आश्चर्य हैं। आप जैसे राजा की पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करो, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से संयुक्त वन में निवास करने वाले धनिन पिता वीन सेना रहित फल के आर पर ही रहने वाले तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी। अपने समान धन कुल और बल वाले कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्न पुत्री नहीं दे सकता। सभी मान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित किया है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के कृतज्ञता पूर्ण वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन का, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपको सेनापति हो जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले ले और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोगे, क्योंकि अब काशी में निवास होकर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहे, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर अब पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं बेल नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल न होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यदि हार और जीत तो देवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है। धर्म के पक्ष वाले की कभी नहीं। अतः धर्म से युक्त उन राजाओं को अपना चूसा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मगन मनोरमा उनकी सारी गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हिट कर वचन कहने लगे। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेत पूरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पराम्बा भगवती का भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातः काल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे। अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तूरियों तथा शंखों के निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार की वेद ध्वनि सुन ले। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया है। राजा ने हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि से पानी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचे और आपस में विचार करके एक निर्णय ले। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी कि इतने में अपरितिम प्रभाव वाली काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर
उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। काशी राज सुबाहु को आते देख उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा, वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप वर्ण कर लिया। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाए, क्योंकि लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से टमाटा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके हैं, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगे उसे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। अब सुबाहु भी ये सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि ये सुबद तथा कुपित राजागण अब न जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोक कर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। ये उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या वैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया। अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चले। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोक कर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे कृत्य संपादित करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीयस्कन्धे सुदर्शन शशिकलयोर्व्यावर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।